जो फिर से इकोनॉमिक्स चालू होगा और इकोनॉमिक्स की दूसरी अध्याय जो तुम्हारे सिलेबस में है वो दूसरे अध्याय चालू हो। हमने बोशेन का प्रथम नियम, बोशेन का द्वितीय नियम और मान का नियम, अन्य प्रकार की हर चीजें हमने आपसे क्या की, बता दी, व्याख्या कर दिया। आज हम यो उपयोगिता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपयोगिता पढ़ेंगे। और उस उपयोगिता में मार्शल का उपयोगिता सिद्धांत और हिग्स का उपयोगिता सिद्धांत। मार्शल का उपयोगिता सिद्धांत क्या है? जो गणनावाचक है, जिसकी गणना की मार्शल बोलते हैं कि उपयोगिता को गणना की जा सकती, मापी जा सकती। वो मुद्रा को स्थिर मान लेते हैं। अब कहते हैं कि व्यक्ति का यूटिल इसलिए करता है, व्यक्ति का उद्देश्य इससे है उस उपयोगिता को क्या करना, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। और इसी से मार्शल ने अपने उपयोगिता सिद्धांत को ये कहता है कि एक उपभोक्ता अपने आय को इस प्रकार से व्यय करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती। क्या करता है? अधिकतम संतुष्टि मिलती। वो कहते हैं कि उपभोक्ता की आय, रुचि, टेस्ट, फैशन सब स्थिर रहता है, मूल्य भी स्थिर रहता है और उपभोक्ता उसमें अपने आय को इस प्रकार से, विभिन्न वस्तुओं को इस प्रकार से खर्च करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि मिलती है। यूटिल की व्याख्या किए हैं। तो मार्शल की उपभोक्ता का सिद्धांत हेडिंग डाला है, मार्शल की उपभोक्ता का सिद्धांत। मार्शल की उपभोक्ता का सिद्धांत। मार्शल अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है द प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में ये पुस्तक उसने लिखा। मार्शल ने 1890 में द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल माने होता है सिद्धांत, इकोनॉमिक्स माने अर्थशास्त्र का सिद्धांत पुस्तक लिखा। 1890 में ये पुस्तक लिखा और इस पुस्तक में मार्शल ने सीमांत उपयोगिता की सिद्धांत की व्याख्या एक तरफ से कहा उपभोक्ता की। तो लिखो मार्शल का उपभोक्ता का सिद्धांत। मार्शल का उपभोक्ता का सिद्धांत पर लिख, उपभोक्ता का सिद्धांत मार्शल का उपभोक्ता का सिद्धांत सीमांत उपभोक्ता पर आधारित है।
मार्जिनल यूटिलिटी पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता एक एडिशनल इकाई से जो उपभोक्ता की संतुष्टि मिलती है उसको क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता, अतिरिक्त इकाई से। पहले बता दीजिए, इसके अनुसार इसके अनुसार उपभोक्ता अपनी सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करता है उपभोक्ता अपनी सीमित आय को इस प्रकार खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। समझ गए? क्यों? इसका अर्थ क्या है? उपभोक्ता का उद्देश्य ये है कि उसको अधिकतम संतुष्टि क्या करना है? प्राप्त करना। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अधिकतम तुष्टि या संतुष्टि उसको प्राप्त करना। तो उसकी आय क्या है? असीमित है, सीमित? मतलब आप मान लो उसके पास 100 रुपया, यही हम डाल दिए, उसके पास 100 रुपया है। उसके पास क्या है? 100 रुपया। उसके पास 100 रुपया है और वो यक्स वस्तु पर वो खर्च करना चाहता है और वाई वस्तु पर, दो वस्तुओं पर वो क्या करना चाहता है? अपने ये 100 रुपया खर्च करना चाहता है। उसके पास सीमित आय कितना है? 100 रुपया। वो यक्ष वस्तु पर खर्च करना चाहता है, वाई वस्तु पर। यक्ष वस्तु की कीमत जो है कितना? 10 रुपये। और वायु वस्तु की कीमत कितना है? कीमत कितना? 8 रुपये। कितना है? तो कौन सी वस्तु को प्रेफरेंस करेगा? 8 रुपये वाला, क्योंकि उसको अधिक वस्तु मिलेगी और इससे अधिक संतुष्टि। 8 रुपया में इतना खर्च करेगा, वायु वस्तु पर इतना खर्च करेगा कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल जाए। क्या मिल जाएगी? अधिकतम संतुष्टि उसको क्या हो जाए? मिल जाए। किसको? अपने सीमित आय।
मुद्रा सीमित मान लेते हैं, तो सीमित आय पर इस प्रकार से खर्च करता है, उसको क्या मिल जाएगा? अधिकतम संतुष्टि मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अधिकतम संतुष्टि मिल जाता है। कोई दिक्कत? इनकी जो सिद्धांत है सीमांत उपयोगिता पर आधारित है। एक अतिरिक्त इकाई को भोग करने के बाद जो उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है उसको क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी का। जैसे आपने 10 इकाई का उपभोग किया, जो आपको संतुष्टि मिली, अंतिम इकाई 11वां है, उससे जो संपर्क वो सीमांत हो गया, सीमा हो गया, वो सीमांत आपका क्या हो गया? उपयोगिता। तो उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से कोई भी आप जाते हैं वस्तुओं को खर्च करने के लिए, हमारे पास 10,000 रुपया मान लीजिए और हमें 2 वस्तुओं को लेना है या विभिन्न वस्तुओं को लेना है, तो अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करते हैं जिससे हमें जो आय है हमारे पास उससे हमें क्या मिल जाए? ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिल जाए ना, कि कम संतुष्टि चाहते हो? हाँ, ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि हमें क्या हो जाए? मिल जाए। तो हमारी साइकोलॉजी ये है कि हम जब जाते हैं वस्तुओं को बाजार में खरीदने, तो हमारे पास जितनी भी रुपया होता है, मान लो हम गए मार्केट में किसी चीज को खरीदने के लिए, 500 रुपया हमारे पास है, अब 500 रुपया की हमें वो चीजें लाना है, वो चीजें में 500 रुपया को लाना है, तो हमें क्वालिटी दार भी सामान चाहिए और अच्छी चीजें भी चाहिए, और हमें पास साधन क्या है? हमारे पास आय क्या है? सीमित। तो हम उसको क्या करेंगे? हर जगह मार्केट में ढूंढेंगे और जिसको मैं अच्छा अपने विवेक से जानूंगा, रेशनल हूं मैं, उसको क्या करूंगा? उस वस्तु को क्या करूंगा? खरीदूंगा, क्योंकि हमारे निगाह में वह वस्तु हमें अधिकतम संतुष्टि देगी। उसको खाने के बाद हमें क्या मिलेगी? उसको खरीदने के बाद हमें क्या मिलेगी? अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। और जब तक कोई चीज, जैसे कपड़ा खरीदने गए तो कपड़ा खरीदे, अगर 1,000 का 2,000 का कपड़ा खरीदना हो तो अच्छी कपड़ा खरीदोगे। जब तक कपड़े से संतुष्टि नहीं मिल जाएगी, क्या ऐसी मार्केट से उठा लोगे? क्या नहीं ना, वो देखोगे कि क्वालिटीदार होना चाहिए और तुम्हारे सुटेबल होना चाहिए आय के अनुसार। तो सीमित आय को हम इस प्रकार से मार्केट पे खर्च करते हैं जिससे हमें क्या मिल जाता है? अधिकतम संतुष्टि मिल जाती है। यही मार्शल ने अपने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक में दिए कि मार्शल का वो सीमांत उपयोगिता पर आधारित है सिद्धांत, और वो कह देते हैं कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करता है जिससे अधिकतम संतुष्टि मिल जाए। हमने उदाहरण ले लिया, वस्तु एक वस्तु है, वही वस्तु जिसमें उसको अधिकतम कम रुपया में अधिकतम संतुष्टि मिल रही है, वही वो वस्तु ले, वही वस्तु क्या लेगा? लेगा। अब इस मार्शल की जो सिद्धांत है, लेकिन सर मार्शल की जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित, ये गणनावाचक सिद्धांत, परिमाणात्मक सिद्धांत है। कहते हैं यूटिलिटी को गणना की जा सकती, जो हम उपभोग कर रहे हैं उसको क्या हो जाता है? गणना की जा सकती। मान्यता, जब तक सिद्धांत की मान्यताएं नहीं आप जानोगे, तब तक सिद्धांत में अनेक आपके पास आएगा कि आय कैसे सीमित हो सकता है, आय बढ़ सकता है, रुचि कैसे सीमित हो सकता है, रुचि कैसे स्थिर हो सकता है, रुचि हमारी बदल सकती है नहीं। उस क्राइटेरिया है सिद्धांत। तो मान्यताएं, इस सिद्धांत की मान्यताएं बाद में हिग्स और एलन ने इसको, हिग्स और एलन ने
इसकी कट आलोचना की, लेकिन पहले मान्यताएं लिखी। उपयोगिता को मापा जा सकता, मार्शल के अनुसार उपयोगिता को, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मापा या गणना की जा सकती है। पकड़ रहा मना कर, उपयोगिता को माना जा सकता है, मापा जा सकता है, माना नहीं, मापा जा सकता है। क्वांटिटिव अर्थात वो कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। मापना मतलब कार्डिनल यूटिलिटी, ये है। कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी हिंसा अवहेलन करते हैं, क्रमवाचक का। ये कार्डिनल शब्द याद कर रहे हैं। यह प्रश्न पूछा है कि मार्शल के अनुसार उपयोगिता को कार्डिनल है, उपयोगिता कार्डिनल है कि ऑर्डिनल? तो क्या है? कार्डिनल, जिसको मापा जा सकता। दूसरी जो मान्यता महत्वपूर्ण है, मुद्रा स्थिर होती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बदलता नहीं है, जो है वही रहे। ये भी प्रश्न को पूछा है। मार्शल के अनुसार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कैसी है? क्या है? स्थिर। क्या है? स्थिर। दोनों प्रश्न पूछा है मान्यताएं से, जबकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। लेकिन अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए मार्शल ने उपभोक्ता मार्शल ने उपभोक्ता की सिद्धांत की व्याख्या, यूटिलिटी की व्याख्या करने के लिए वो कह दिए कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है? स्थिर। यह प्रश्न पूछा है, रट लेना पूरी तरह से। उपभोक्ता का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता का उद्देश्य, हम सब उपभोक्ता। उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि। प्राप्त करना। कोई भी उपभोक्ता, जो हम सब जैसे उपभोक्ता, कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो ये उद्देश्य हमारा रहता है कि हम कम से कम मुद्रा खर्च करके उससे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर लें। यह उद्देश्य होता है। और जो पांचवा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। यह भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे वस्तुओं की इकाई बढ़ाते जाओगे, तुमसे संतुष्टि मिलती जाएगी और उसकी उपयोगिता धीरे धीरे क्या होती है? घटती जाएगी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। ये क्वेश्चन के नियम से लिया गया है, दुर्लभ नियम से। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। जैसे जैसे वस्तु की अगली इकाई का उपभोग करते जाओगे, उससे मिलने वाली
संतुष्टि क्या होती है? क्या होती है? कम होती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताते हैं? जैसे जैसे वस्तु की अगली इकाई का उपभोग हम करते जाएंगे, उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या होगी? कम हो। जैसे एक इकाई से हमको 10 यूनिट मिला, ये है यूनिट, और वही हमने उपयोगिता यूनिट। उदाहरण समझ लो, लिखते जाओ उदाहरण। इकाई, दूसरी इकाई से हमें 8 यूनिट मिला, घट रही है। तीसरी इकाई से हमें 5 मिला। छठवीं इकाई से, चौथी इकाई से हमें बंद कर, हमने आज क्या कहा? यूनिट माने इकाई, उपयोगिता यूटिलिटी। इसमें फिर अगली इकाई से हमें 4 मिला या 3 मिला, फिर 5वीं इकाई से हमें 2 मिला, 6वीं इकाई से हमें 1, 7वीं इकाई से हमें -1। क्या मिल जाएगा? -1। इसका मतलब है कि हमारी अंतिम सीमा क्या है? अंतिम सीमा क्या है उपभोग का? 6वीं इकाई। यह हमारी सीमांत उपयोगिता है। हमारी क्या है? सीमांत उपयोगिता है। ये बढ़ रही है कि घट रही है? ये बढ़ रही, घट रही है? घट रही है। एक इकाई से हमें अधिक 10 उपयोगिता मिला, 2 इकाई से हमें उससे कम मिला, 3 इकाई से हमें और कम मिला, 4 इकाई से हमें और कम मिला, 5 इकाई से हमें और कम मिला, 6 इकाई से हमें एकदम संतुष्टि मिल गई, अधिकतम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गई। 7वीं इकाई अगर हम लोग भोग करेंगे, अगर हम विवेकशील हैं, तो हमें क्या? यूटिलिटी माइनस में जाएगी। मतलब हमारी पूरी तरह से पेट क्या हुआ? भर गया। अब खाओगे तो क्या हो जाएगा? अपच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपच हो जाएगा। एक रोटी खाने से आपको अधिक मिला, 2 रोटी खाए तो उससे कम संतुष्टि मिला, 3 इकाई खाए उससे कम संतुष्टि मिला, 4 इकाई खाए उससे कम संतुष्टि मिला, 5 इकाई खाए उससे कम संतुष्टि मिला, 6 इकाई खाए उससे कम संतुष्टि मिला। इस प्रकार से कौन है? तो ये यूटिलिटी क्या है? एक इकाई से ज्यादा मिला, एक रोटी खाए तो 10 की यूटिलिटी मिली, 2 रोटी खाए तो कुछ संतुष्टि आपको मिल गई तो कम यूटिलिटी मिलेगी, 3 रोटी खाए तो कम यूटिलिटी मिलेगी, और 4 रोटी खाए तो 6वीं रोटी जो अंतिम सीमांत उपयोगिता है, उससे एकदम आपकी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। अब हमें रोटी खाने की जरूरत नहीं है। अगर हम रोटी अब खाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएंगे, अपच हो जाएंगे, डाइजेशन आप गड़बड़ा जाए, गड़बड़ हो गए, तो हम कितने तक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं? 6वीं इकाई। ये हमने अपनी, मान लो 100 रुपया जो हमारी थी, या 100 रुपया थी, उसको हमें अधिकतम संतुष्टि कितनी इकाई तक मिली? 6वीं इकाई। सीमित आय 100 रुपया थी, उससे अधिकतम इकाई कितनी तक मिली? और ये वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गोसेन के प्रथम नियम से लिया गया है। ये घटती है कि बढ़ रही है? उपयोगिता घट रही, बढ़ रही है? घट रही। क्या हो रही है? घट रही। तो इस तरह से उपयोगिता जो है लागू होता है। 5वां जो मान्यता है, लिखो लिखो, उपभोक्ता की आय निश्चित होती है। उपभोक्ता की आय निश्चित होती है।
उपभोक्ता की आय निश्चित होती है, जो वही करे, जितना मिला है उतना उसी में उपभोग करना। चौथा, जो वस्तु की कीमत भी स्थिर होती है, वस्तु की कीमत भी स्थिर होती है। और जो अंतिम है, उपभोक्ता की टेस्ट, रुचि, स्वाद और फैशन स्थिर है। उपभोक्ता की टेस्ट, उपभोक्ता की टेस्ट माने स्वाद, रुचि, वो फैशन, फैशन बदलेगा नहीं, जो कैसा चल रहा वही फैशन स्थिर है। उपभोक्ता की स्वाद, रुचि, टेस्ट और फैशन स्थिर रहती है। और अंतिम है, उपभोक्ता वही से बात होता है जो रेशनल होता है, विवेकशील मैनर करने वाला, रेशनल मैनर करने वाला उपभोक्ता कौन होता है? रेशनल उपभोक्ता विवेकशील होता है। क्या होता है? विवेकशील, रेशनल होना चाहिए। उपभोक्ता रेशनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। और ये चीज मतलब मार्शल ने कहा कि हमारी जो उपभोक्ता का सिद्धांत तभी लागू होगा जब उपयोगिता की गणना की जा सकती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, उपभोक्ता विवेकशील है, सीमांत उपयोगिता ह्रास से नियम लागू हो, उपभोक्ता की जितनी आय उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, और कीमत स्थिर हो, आय स्थिर हो उपभोक्ता की, और उपभोक्ता की रुचि, फैशन और स्वाद स्थिर हो, तभी ये सिद्धांत हमारी लागू होता है। मतलब कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं मार्शल कि मतलब अगर वो जो है गणना की जा सकती है, क्या कर सकती है? गणना की जा सकती है। इस प्रकार से मार्शल उपभोक्ता की संतुलन की शर्त रख देते हैं। क्या रख देते हैं? उपभोक्ता के संतुलन की क्या करते हैं? शर्त रखते हैं। क्या क्या? कब होगा संतुलन? उपभोक्ता की संतुलन की शर्त मार्शल के अनुसार, उपभोक्ता के संतुलन की शर्त उपभोक्ता की संतुलन की शर्त दो प्रकार की है, एक आवश्यक शर्त और एक पर्याप्त शर्त। एक आवश्यक शर्त और एक पर्याप्त शर्त। कहते हैं उपभोक्ता संतुलन में तब होगा, मार्शल कहते हैं, मार्शल के अनुसार उपभोक्ता संतुलन में कब होगा? तब होगा। कब? जब, यानी जब MU(x) मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और
अपॉन उसकी एक्स की प्राइस बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और वाई की प्राइस और मुद्रा MUM जो मुद्रा खर्च कर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मुद्रा और उसकी प्राइस मुद्रा का मूल्य जब बराबर होगा तो उपभोक्ता संतुष्ट। जितने हमने सीमांत मुद्रा से जो खर्च कर लिया है उससे हमें एक्स वाई से अगर हमें संतुष्टि मिल रही है तो हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि मुद्रा क्या है, मुद्रा की प्रत्येक इकाई से मिलने वाली जो सीमांत मुद्रा की सीमांत की प्रत्येक इकाई से मिलने वाली संतुष्टि वस्तु की सीमांत इकाई से बराबर हो जाएगी, वस्तुओं की सीमांत इकाई के बराबर हो जाएगी। तो मतलब इसका ये है 100 यूनिट मुद्रा है और 100 हमें यूटिलिटी मिल गई, यू मिल गई योम से, तो हम क्या होगा, संतुष्ट हो। क्या होगा, 80 मिलेगी तो हमें संतुष्टि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? कोई भी वस्तु गए 100 रुपया लेके गए और 80 रुपया सामान खरीद के आए और 100 रुपया दे दिए तो उससे संतुष्टि मिलेगी? तो जितनी वस्तुएं हमें खरीदे, चाहे एक्स वस्तु खरीद ले चाहे वाई वस्तु, और उसकी जो अंतिम मैंने मुद्रा पर खर्च कर दिया है उसके बराबर है, तो हमें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर है वस्तु की सीमांत उपयोगिता, तो क्या हो जाएगी, उपभोक्ता को क्या हो जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी। अर्थात क्या लिखूं, अर्थात इसका अर्थ क्या है, लिखो, अर्थात प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान। सीमांत उपयोगिता क्या हो बेटा, समान। सीमांत उपयोगिता समान आ रहे हैं। सीमांत उपयोगिता क्या हो, अंतिम रुपये से समान। तो ये उपभोक्ता क्या हो जाएगा, संतुलन। क्या हो जाएगा, संतुलन में हो जाएगा। अगर एक वस्तु के संदर्भ में देखोगे, इसको रट लिए, पूछेगा प्रश्न, ये भी बता देगा उपभोक्ता संतुलन, ये प्रश्न पूछिए। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो खर्च कर रहे हो उससे मिलने वाली उपयोगिता अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान। जितना खर्च कर रहे हो वही समान, 100 रुपया खर्च कर रहे हो 100 रुपये ड्यूटी मिल जाए, है ना, वो समान हो जाए। इसमें उपभोक्ता की आवश्यक शर्त क्या है और पर्याप्त शर्त, यह भी प्रश्न पूछा है। उपभोक्ता की संतुलन की 2 प्रकार की शर्तें होती। कभी कभी आवश्यक शर्त को बढ़िया पूछता है पक्की से। आवश्यक शर्त तो भी रख लेना। उपभोक्ता की संतुलन की आवश्यक शर्त और दूसरा पर्याप्त शर्त। ऐसे ही पूछता है, लोग कर नहीं पाते ज्यादातर। आवश्यक शर्त मतलब जितना तुम यक्स
अपान पी एक्स में खर्च कर रहे एम यू वाई सीमांत उपयोगिता वाई की और सीमांत और उसके मूल्य की जितना खर्च कर रहे हो उसके बराबर हो जाए, दोनों वस्तुओं पे जो उतना खर्च कर रहे हो उसके बराबर हो जाए आवश्यक है। और दूसरा पर्याप्त शर्त जो होता है वो होना चाहिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होना चाहिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होना चाहिए। नियम लागू होना चाहिए कैसे? जैसे जैसे वस्तुओं की अगली इकाई का उपभोग करते जाएंगे उससे मान मिलने वाली संतुष्टि क्रमशः कम होती जाए, क्रमशः कम होती जाए। इसको लिखना होगा क्या? इसको लिखना होगा, ये तो समझ गए हो। अर्थात लिख लो, अर्थात उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की अगली इकाई का उपभोग करता जाएगा उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या हो जाएगी? लगातार कम होती जाए। उससे मिलने वाली संतुष्टि लगातार कम होती जाए, क्रमशः कम होती जाए, कम होती जाए। मिलेगी कि नहीं? एक इकाई दो इकाई को बताए थे, कम होती जाएगी ना, वो सीमा आती हो। क्या है वो? ये पर्याप्त शर्त है। क्या है वो? पर्याप्त शर्त। कोई दिक्कत है किसी को? कोई बेटा किसी दिक्कत है? ये आवश्यक शर्त और पर्याप्त शर्त जान लेना। ये प्रश्न पूछा है, पूछ लेगा कि उपभोक्ता की आवश्यक शर्त क्या है। आवश्यक शर्त वहां है जब प्रत्येक इकाई से मिलने वाली संतुष्टि क्या हो, उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो, बराबर। क्या हो? बराबर। ये विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में, अगर एक वस्तु के संदर्भ में हम देख ले, एक वस्तु के संदर्भ में अगर हम देख ले, यहां लिखें, एक वस्तु के संदर्भ में हम देखें, एक वस्तु के संदर्भ उपभोक्ता की जो संतुलन की शर्त है, जो सीमांत उपयोगिता वस्तुओं की है, उसके मूल्य की क्या हो जाए? क्या हो जाए? सीमांत उपयोगिता जो हम उपभोग कर रहे हैं और जितना हम मूल्य है वस्तु की, उसके क्या हो जाए? बराबर। क्या हो जाए? बराबर। विभिन्न वस्तु के संदर्भ में, विभिन्न वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता की शर्त, संतुलन की शर्त वही एम यू एक्स अपान पी एक्स बराबर एम यू वाई अपान पी वाई बराबर एम यू जेड अपान पी जेड। ये आवश्यक शर्त एक वस्तु के संदर्भ में, आवश्यक शर्त विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में। जो जितनी इकाई हम वो कर रहे हैं, जो जो वस्तु कर रहे हैं, उससे मिलने वाली संतुष्टि में क्या हो? अलग नहीं हो, बल्कि क्या हो? क्या हो? समान हो।
ऐसा नहीं है कि x से ज्यादा y से कम, z से उससे ज्यादा या उससे कम, नहीं। जो हम भोग कर रहे हैं उसकी जो है संतुष्टि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होना चाहिए। अब दूसरे जो ये पर्याप्त शर्त पूछता है एविडेंस मिलना, ये सिद्धांत तभी लागू होगा जैसे जैसे वस्तुओं का उपभोग करते जाएंगे उससे मिलने वाली संतुष्टि क्रमशः घटती जाए। पागल, दिवालिया, मेंटल, शराबी, गजेड़ी, इन सब की बात अर्थशास्त्र में नहीं होती, क्योंकि जब शराब, गांजा, दारू पी लेते हैं आप, भांग खा लेते हैं या किसी प्रकार की मादक चीजें उपभोग कर लेते हैं तो आपको ये नहीं मालूम होता आप कितना खा रहे हैं। मालूम होता क्या? उनकी बात नहीं होता है बल्कि विवेकशील की बात होता है। किसकी बात होता है? जो ये सबका सेवन न करते। पागल को भी कितना भी खिलाते जाए उसकी पेट की कोई आंकड़ा नहीं है, वो खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा, उसको संतुष्टि का कोई मतलब नहीं। ये रेशनल मैनर करने वाले उपभोक्ता की बात करता है, इसकी बात करता है। तो मार्शल ने कहा कि सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में या उपभोक्ता के सिद्धांत में अपने ये बताया कि उपभोक्ता अपनी विभिन्न वस्तुओं पर अपने मुद्रा को इस प्रकार से खर्च करता है जिससे उसको मिलने वाली संतुष्टि क्या हो, समान हो। क्या में हो? समान हो। और उसने अपनी मान्यताओं में ये बताया कि उपभोक्ता विवेकशील हो, उपभोक्ता की आय स्थिर हो, उपभोक्ता की कीमत स्थिर हो, उपभोक्ता की रुचि फैशन टेस्ट स्थिर हो, उपभोक्ता की मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर हो, उपयोगिता तर्कसंगत बात करता रेशनल हो, और इन सभी मान्यताओं को लेते हुए उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जो उपभोग कर रहा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास से नियम लागू हो, तब जाकर मार्शल की गणनावाचक हो। यह सिद्धांत गणनावाचक के कार्डिनल कोई उपयोगिता को मापा जा सकता है। ये मार्शल ये पूरा कि वो मार्शल के अनुसार उपयोगिता को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है या नहीं। तो मापा इकाई वो मापने के लिए दी है, लेकिन उपयोगिता को मापा नहीं जा। आगे चल के सिद्धांत की बड़ी आलोचना, ये प्लेटफॉर्म तो दे दिए उपभोक्ता विशेष की व्याख्या करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म सब दे दिए उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या करने के लिए, लेकिन त्रुटि छोड़ गए। वो क्या कि किसी भी उपभोक्ता का बाद में हिक्स और एलन ने इनकी आलोचना की। आलोचना में यह कह दिया कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। कितनी संतुष्टि एक रोटी से मिली हमें कैसे मालूम, माप सकते हैं क्या? दो रोटी से हमें कितनी संतुष्टि मिली हम माप सकते हैं क्या? या पानी एक गिलास जो प्यासा है उसको एक गिलास पानी पीने से जो संतुष्टि मिली उसको माप सकते हैं क्या? दो गिलास पानी पीने से जो संतुष्टि उससे कम मिली उसको माप सकते हैं क्या? तो यह माप हम नहीं सकते हैं, जबकि हम अनुमान लगा सकते। क्या लगा सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं कि हमें इतनी संतुष्टि, हमें इतनी भूख लगी, इतनी संतुष्टि। हम माप नहीं सकते, संख्या में माप सकते हैं नहीं। दूसरी नंबर है जो आलोचना दूसरी बातों को होता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती, ऐसा होता है? मुद्रा किसी का आय स्थिर होता है, उसको बदलता रहता है समय को। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। फिर कहते हैं कि वस्तुओं की प्राइस जो है, गुड्स की जो प्राइस हो
वो कांस्टेंट होता है, मतलब स्थिर होता है। वस्तु की प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका ये अर्थ है कि क्या वस्तु की प्राइस बदलता बदलता मार्केट मतलब स्थिर है? नहीं ना। वस्तु की प्राइस उपभोक्ता के अनुसार बदलता है, डिमांड के अनुसार बदलता रहता है। बदलता रहता है कि नहीं? आपूर्ति के अनुसार भी बदलता रहता है। अगर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है तो प्राइस बढ़ जाएगी, और अगर सरप्लस सप्लाई है वो उसकी डिमांड, उसकी प्राइस कम हो जाएगी। अब जैसे अभी फूल की दाम, फूल मार्केट में आ रही है, अभी उसकी जो है डिमांड हो ही नहीं रही है क्योंकि अभी सीजन चल नहीं रहा है, तो वो फूल जो है क्या कम प्राइस पे बिकेगी। आपूर्ति ज्यादा है, उसकी डिमांड कम है, तो कम मूल्य पे जो 100 रुपया मिलता तो 10 रुपया 20 रुपया मिलता, तो मूल्य स्थिर नहीं रहता। वस्तु की मूल्य स्थिर रहती है क्या? मार्केट के अनुसार बदलती रहती है, मार्केट के अनुसार बदलती रहती है। फिर उसने अपने मान्यताओं में दिया कि वस्तु स्वतंत्र होती है, वस्तु स्वतंत्र नहीं होती, एक दूसरे पर जो है कोरिलेट होती है, डिपेंड होती है, वो स्वतंत्र नहीं। फिर अगले उसने दिया, मार्शल ने अपने उपभोक्ता के सिद्धांत में कहे कि उपभोक्ता की टेस्ट, स्वाद, रुचि, इंटरेस्ट, फैशन, ये सब स्थिर रहता। उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहती है, बदलती रहती है, उसकी स्वाद बदलती रहती है, और उसकी फैशन मार्केट में बदलती। अगर फैशन नहीं बदले तो अगला फैशन कैसे आए? फैशन के अनुसार ही तो वस्तुओं और सेवाओं का जो क्या होता है, वस्तुओं का क्या होता है, उत्पादन, प्रोडक्शन। तो इन सभी जो मार्शल ने अपने उपभोक्ता के सिद्धांत में या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के सिद्धांत में जो गोशेन की प्रथम नियम पर आधारित है, अपने पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो 1890 में दिए, अर्थशास्त्र के सिद्धांत में वो अपने ये कहें कि उपभोक्ता जो सीमांत उपयोगिता पर आधारित है, उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करता है, उससे मिलने वाली संतुष्टि समान होती है, लेकिन वो अपने आलोचना में, अपने मान्यताओं में जो देती है कि गणना की जा सकती है, उसके आगे चलकर ऑर्डिनल थ्योरी आया हिक्स और एलन का, हिक्स और एलन का, और वो अपने थ्योरी में ये बता दिए ये सिद्धांत लागू नहीं। उपयोगिता को हम कैसे माप सकते? उपयोगिता हम माप नहीं सकते, हम अनुभव की चीजें, मनोवैज्ञानिक नियम है। कितना हमको किसी चीज को खाने से या पीने से संतुष्टि मिली है, हम केवल अनुभव महसूस कर सकते हैं, हम उसको माप नहीं सकते। इस प्रकार की आलोचना होती हुई हिक्स और एलन ने अपने उपयोगिता की या मांग का अनधिमान वक्र विश्लेषण किए या तटस्थता वक्र का विश्लेषण किए, अंग्रेजी में इंडिफरेंस कर्व का विश्लेषण किए, और उसी को आगे चल के अपने वैल्यू एंड कैपिटल सिद्धांत में जो 1939 में आई हिक्स और एलन की किताबें आगे चलकर मार्शल की कमियों को दूर किया और अपनी मनोवैज्ञानिक क्या
सिद्धांत दिए। आगे